आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और सदर सांसद लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और जानते हैं कि इनके कार्यकाल में यहाँ की क्या विकास हुआ और ये सांसद से कितना खुश है। क्या एक बार फिर रवि किशन को अपना मत देंगे, क्या किसी अन्य को मत देंगे? इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ के छपिया के लोगों से बात करते हैं कि क्या है, यहाँ के विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए। इससे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे आप? मैं विनोद कुमार मौर्य, ग्राम छपिया पोस्ट छपिया, विकासखंड पिपरोली, जनपद गोरखपुर का मैं मूल निवासी हूँ। जी, रवि किशन जी आपके सांसद हैं, तो उनका कार्यकाल 5 साल पूरा हुआ, तो क्या कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा उनका कार्यकाल। आज के डेट में जितना विकास हुआ है रवि किशन जी के द्वारा, शायद कोई सांसद किया होगा गोरखपुर का। आपने कहा कि शायद कोई सांसद किया होगा, तो क्या विकास कार्य हुए हैं? इस गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं? जैसे कि यहाँ पर 4 लेन 6 लेन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यम्स, गोरखपुर फर्टिलाइजर जो 50 साल से बंद पड़ा था वो भी खुलवाने का काम रवि किशन जी का है। यम्स लाए हैं, उन्हीं ने, रवि किशन जी ने लाए हैं। और अन्य बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो कि भविष्य में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि गोरखपुर का ऐसा विकास होगा। ये गोरखपुर का विकास तो मुख्यमंत्री का देन कहा जाता है कि सांसद का तो इस तरह का बहुत सारे रोल नहीं दिख रहे। ग्रामीण क्षेत्र में आपके गांव में किस तरह का विकास वो सांसद ने किया है? मेरे ग्राम सभा में भी विकास नाली का हुआ है, रोड का हुआ है और अन्य काम बहुत से ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि अन्य योजना के तहत भी काम हुआ है। शौचालय का वितरण भी हुआ है, मकान का भी काम हुआ है और इस ग्राम सभा में पानी की टंकी का भी निर्माण सांसद जी के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि पानी के टंकी का निर्माण हुआ। देखिए सामने ही लगा है, पानी के टंकी का निर्माण जो हुआ है वो दिख रहा है। और ये बात पूछना चाहेंगे कि सांसद को कितना % देंगे? 100 में 100 देंगे कि? भैया आज के डेट में सांसद जी 100% वोट उनको मिलना है। विपक्षी का जमाना जब्त होने वाला है। जो भी विपक्षी उनके खिलाफ लड़ेगा उनका जमाना जब्त होगा। सपा से काजल निषाद मैदान में है, तो क्या लगता है? वो भी एक फिल्म अभिनेत्री रही है। काजल निषाद तो कई चुनाव लड़ चुकी हैं। वो खुद जान रहे हैं कि हमको क्या, हमारा क्या होती होना है। वो स्वयं जान रही हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इन्होंने कहा कि काजल निषाद कई चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी क्या जानते हैं इस तरह। अब बात करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार शर्मा। जी, क्या कहना चाहेंगे सांसद के विकास कार्यों पे? सांसद के विकास कार्यों पे क्या कहना है कि सांसद जी तो बस एक बार आए और उसके बाद एक ही बार आए, मिले, उसके बाद वो नजर ही नहीं आए। कहने का मतलब सांसद का काम ये होना चाहिए कि भाई वो घर घर जाएं, लोगों से मिले, जीतने के बाद और जीतने से पहले। जीतने के बाद होता क्या है कि लोग गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं। जनता जाए तो जाए कहाँ? अब कहने का मतलब ये है कि हम जब तक हम जीते नहीं हैं, वोट नहीं मिला है, तब तक तो हम यहीं रहेंगे और जीतने के बाद दिल्ली बम्बई चले जाएंगे। तो कहने मतलब जनता को अगर कोई दिक्कत होती है, किसी चीज़ की परेशानी होती है, किसी भी चीज़ की समस्या होती है, तो किससे कहने जाएगी? वो तो फिर या तो फिर अपने मुखिया से ही कहेगी। तो मुखिया का काम ये होना चाहिए कि वो जीतने के बाद और जीतने से पहले बराबर उनको आके मिलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, माता जी, बहन जी, भैया जी, क्या समस्या, उसको बताइए, उस काम को जल्दी जल्दी करवाएंगे। और जितनी भी योजनाएं हैं उनको खुद आके ये पूछना चाहिए कि आपके घर कौन कौन सी योजनाएं मिली और कौन कौन सी योजनाएं नहीं मिली। जो नहीं मिली आप लिख कर दीजिए, मैं उसको कार्रवाई करवाऊँगा। और हमारे गाँव के प्रधान क्या कर रहे हैं और जो योजनाएँ मिल चुकी हैं उसमें आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, खुश हैं कि नहीं हैं, बस मैं यही चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि सांसद का एक बार भी यहाँ दर्शन नहीं हुआ, तो क्या एक बार फिर उनको टिकट दिया बीजेपी ने, तो क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही चाहूँगा कि भाई एक बार और देकर कोशिश करते हैं कि भाई उनको जिताया जाए और कार्यकाल में वो अच्छे उतरें और सबसे मिलने का प्रयास करें। अच्छा, क्यों एक बार फिर दिया जाए? आपने उनका विरोध भी किया, अब फिर क्यों, किस लिए? इसलिए कि भाई कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि बीजेपी सरकार में काम थोड़ा कहीं कहीं बहुत अच्छा हुआ है और जो कामें बंद थी वो काम फिर से चालू हो गई हैं। कहीं कहीं नया निर्माण हुआ है।
और इसकी वजह से। यानी कि योगी मोदी की वजह से आप सांसद को एक बार फिर चुनना चाहेंगे? जी हाँ, योगी मोदी की वजह से एक बार मैं फिर चुनूँगा, एक बार फिर मैं चुनना चाहूँगा। जैसा इन्होंने कहा कि रवि किशन जी यहाँ दर्शन नहीं देने आए थे, लेकिन योगी मोदी जी के कार्यकाल जो किस तरह का विकास काम हो रहा है उसके वजह से वो उनको एक बार फिर चुनेंगे। देखेंगे उसके बाद क्या ये रवि किशन इस क्षेत्र में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब बात करते हैं आपसे, आपका क्या नाम है? जीत बहादुर सिंह नाम मेरा, छपिया गांव का निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे रवि किशन के बारे में आप? विकास तो देखिए ऊपर से जो आ रहा हो ही रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है। एक्स्ट्रा तो जो इनको पर्सनली एफर्ट करना चाहिए। छपिया में तो हम कभी इनको देखे ही नहीं। चुनाव तो हम लोगों ने 90% रोड इन पर लेके जाते हैं, देखे ही है नहीं। ये तो महाराज जी की कृपा नहीं होती तो हर घर जाते। क्यों जाएंगे? महाराज जी हैं ना, जा रहे महाराज जी टिकट दे देंगे, जीत के चले जाएंगे। यानी कि महाराज जी की कृपा दृष्टि से ये हाँ, बस योगी और मोदी जी की कृपा से ही जो है ये लोग जीत रहे हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे योगी और मोदी जी का जिस तरह से ये काम हो रहा है देश में, पूरे देश में काम हो रहा है, तो क्या कहना? प्रगति है, अनंत प्रगति है। प्रगति का कोई वो नहीं है, प्रगति तो है। इसीलिए तो जिसको चाह रहे हैं, जिसको टिकट मिला वही जीत गया। यानी कि योगी मोदी के लहर में सभी का नैया बेड़ा पार हो गया। बस मोदी जी योगी की लहर है और चल रहा है। बीजेपी की लहर में टिकट किसी को दीजिए, देखिए अभी वही जीत जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि वो स्पेशल कोई है। अब इनको कभी देखे नहीं, अब कैसे मान लिया जाए? हम लोग तो महाराज जी, इनसे ज़्यादा तो दर्शन महाराज जी देते थे जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे। हाँ, सांसद थे, सबसे ज़्यादा प्रेजेंस इनका रहता है हर जगह। लेकिन अब उनके साथ चूँकि पूरे प्रदेश की कमान है, देश में हर जगह जा रहे हैं। अभी हमारे केवल एक इनका संसदीय क्षेत्र है, हम तो नहीं कभी देखे छपिया में इनको। हो सकता आए हों, लेकिन अब हमारी जानकारी में तो नहीं है फिलहाल। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि रवि किशन जो सांसद हैं वो इस क्षेत्र में कभी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी योगी और मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा को ही वोट देंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? रवि किशन जी जो जिस तरह से सांसद हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, हम तो जल्दी नहीं देखे। 9 साल में एक बार देखे थे, वो भी गाड़ी से, फिर दोबारा नहीं देखे। कभी मिलने की कोशिश आपने क्या किया? नहीं, मिलने की कोशिश तो किए, रामघाट पे मिलने के लिए कोशिश किए, लेकिन मिल नहीं पाए। तो क्या कहना चाहेंगे कि रवि किशन को एक बार फिर आप वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं, वोट तो डालेंगे। तो क्यों डालेंगे? ये हमारे महाराज जी की वजह से डालेंगे, क्योंकि शुरू से हम लोग कमल को ही देते आए हैं वोट, योगी जी को देते आए हैं और अंत तक देंगे। यानी कि योगी और मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए आप एक बार फिर भाजपा को देंगे। या अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग रात दिन पूरा बढ़िया कार्यक्रम भी किए, जगह जगह पे, बहुत आनंद आया और बहुत बरसों बाद ऐसा सपना पूरा हुआ। इसके लिए योगी जी को लाख लाख धन्यवाद। क्या राम राज दिख रहा है देश में? क्यों, बहुत बहुत देते थे, रामलला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो राम राज है ये बहुत बढ़िया चल रहा है और हम लोग इसी के प्रचारण हैं और हर जगह जाते हैं और यही बताते हैं। तो क्या विपक्ष एक बार खत्म हो जाएगा? अब तो खत्म हो जाएगा, यानी कि विपक्ष खत्म हो जो जाएगा। मोदी जी का है कि 400 पार सीट, क्या 400 पार देश में? हाँ, एकदम निश्चित है। देखिए, सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग ने कहा कि सांसद नहीं आते हैं, लेकिन योगी और मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए वो भाजपा को वोट डालेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार में विकास कार्य बहुत हुए हैं। और अयोध्या की बात किया जाए, सभी जगह का विकास कार्य हुआ। अपने पूरे प्रदेश में या गोरखपुर के क्षेत्र की बात किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए तो विकास हुए हैं, सभी लोग कहते हैं विकास हुए। लेकिन सांसद रवि किशन के बारे में थोड़ा सा संशय है लोगों को कि कभी आते नहीं, कभी दर्शन नहीं देते, उनको खोजना पड़ता है और खोजने के बाद भी मिलते नहीं है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश।